वहाँ दिया हुआ हर एक टूल हमारे काम का नहीं है, कौन सा टूल हमारे काम का है वो जानना ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड लाइन्स सिर्फ 2 ही हम ड्रॉ करेंगे और बाकी कुछ भी कचरा चार्ट के ऊपर हमें नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर जो टूल्स रहते हैं उनको कैसे यूज़ करना है। पार्ट 1 में हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट की, मतलब चार्ट के ऊपर कौन से कंपोनेंट्स हैं, और यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। लर्न एंड अर्न इन स्टॉक मार्केट्स के इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सभी में आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ क्विज क्वेश्चंस फ्लैश होंगे। ये क्विज क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड के लिए फ्लैश होंगे और वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे और जो मैक्सिमम वीडियोस के ऊपर सही जवाब देंगे उनको मिलेंगे एक्साइटिंग गिव अवे। सो दिस इज योर चांस टू टेस्ट योर नॉलेज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट्स एंड गेट रिकॉग्नाइज्ड एंड अर्न सम एक्साइटिंग गिव अवेज। So do comment. स्ट्रेट अवे चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में जहां हम सारे टूल्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है इसी हाउ टू रीड चार्ट्स इस वीडियो सीरीज का, तो वो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आगे जो भी हम बात करने वाले हैं वो समझने में आसानी होगी। एनीवेज, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नवीन फ्लोरिन का ये स्टॉक। जस्ट मैंने एक रैंडम स्टॉक चुना है और हमने बात पिछले वीडियो में की है कि ये जो भी कंपोनेंट्स हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं इनका क्या मतलब होता है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन सा कंपोनेंट एक्चुअल में हमें यूज़ करना चाहिए। फिर यहाँ पर OHLC क्या है ये भी हमने बात की। ये जो वॉल्यूम है और ये बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। और साथ ही में हमने एक बेसिक्स समझा है कि ये दोनों एक्सिस के ऊपर में हम किस प्रकार से कैंडलस्टिक पैटर्न्स को रख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और टूल्स को समझेंगे। तो टूल्स यानी ये जो भी आपको इस साइड में यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ये टूल्स है, और हर एक आइकन के अंदर काफ़ी और सारे सब आइकन्स है जो आपको बहुत वैरायटी ऑफ टूल्स देते हैं यूज़ करने के लिए, जो आप चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं ये एक क्रॉस हेयर है। ये जो साइन आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्रॉस, डॉट, एरो और इरेजर नज़र आता है। अब क्रॉस तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ही दिया है, लेकिन यहाँ हम डॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एक डॉट हम सिलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से एक डॉट आता है चार्ट के ऊपर, और अगर हम एक एरो सिलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एरो आ रहा है। ऑलराइट, तो हमेशा क्रॉस हेयर ही सिलेक्ट करते हैं हम, क्योंकि ये एक तो अपीयरेंस में अच्छा आता है, साथ ही में एक्स और वाई एक्सिस दोनों का जो प्राइस लेवल है वो भी नज़र आता है। तो आप आपके हिसाब से जो भी आप चुनना चाहे चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारी लाइंस निकालने के तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है ट्रेंड लाइन, फिर है इन्फो लाइन, फिर है ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इतनी सारी चीज़ें हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं ट्रेंड लाइन को चुनता हूँ तो यहाँ पर ये विजिट मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं कलर चुन सकता हूँ जो जिस कलर की मैं लाइन निकालना चाहूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं लाइन की थिकनेस चुन सकता हूँ कि कितनी मोटी लाइन मुझे निकालनी है, राइट। तो ये अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है वो अगर मैं दबाता हूं तो एक पॉइंट, कोई भी चार्ट के किसी भी एरिया में अगर मैं लेफ़्ट क्लिक दबाता हूं, राइट क्लिक नहीं लेफ़्ट क्लिक अगर मैं दबाता हूं, तो इस प्रकार से मैं एक पॉइंट मार्क कर सकता हूं, और फिर मुझे जहां कर्सर ले जाना है वहां मैं कर्सर ले जा करके एक मान लीजिए यहाँ दूसरा पॉइंट यानी दूसरा लेफ़्ट क्लिक मैं दबा देता हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक दूसरा क्लिक मैं यहाँ पर दबा देता हूँ। तो इस प्रकार से एक लाइन बन जाती है जिसको कि हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। इस लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं क्योंकि ये कोई ना कोई ट्रेंड को दर्शाती है। अब इस केस में तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये कोई वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है, लेकिन ट्रेंड लाइन्स कैसे निकालना और एफिशिएंट ट्रेंड लाइन्स कैसे निकालना, ये
इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, इसके ऊपर हमने वीडियो किया है, इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, राइट। सबसे पहले हमने ये पॉइंट मार्क किया, उसके बाद ये पॉइंट मार्क किया और फिर ये लाइन बन गई। लेकिन अगर मुझे चार्ट के ऊपर में सिर्फ एक ही लाइन निकाल मतलब एक ही पॉइंट लगाना है और उसी के ऊपर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो फिर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ऑप्शन है इसको चुनूंगा। फिर चार्ट के ऊपर मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पे अगर लाइन चाहिए तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और ये लाइन बन गई। इसको थोड़ा विजिबल करने के लिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा इसको थिक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये लाइन बन गई। इस केस में मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट निकाला और ये एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो चार्ट के ऊपर बन गई। उसका प्राइस लेवल भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 2806 करके प्राइस लेवल आ रहा है। तो इस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल सकते हैं। उसके बीच में ये दोनों ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैक्सिमम यूज़ आती है। सबसे ज़्यादा तो ट्रेंड लाइन आती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में वो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल ही लाइन रहेगी, राइट। अगर आपको थोड़ा सा उसको इंक्लाइन करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन लेना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा यूज़ में आएगा, वर्टिकल लाइन इतना यूज़ में नहीं आता है। ऑब्वियसली जिस प्रकार से भी आप यूज़ करना चाहे तो आप ले सकते हैं। अब ये ट्रेंड एंगल करके क्या है, इसको यूज़ करके देखते हैं। ट्रेंड एंगल में अगर मैं एक पॉइंट निकालता हूँ और इस प्रकार से अगर मैं इसको दूसरे पॉइंट की तरफ प्रोजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे डिग्रीज़, कितना डिग्री का ये मूवमेंट है ये नज़र आ रहा है, राइट। तो इसको मान लीजिए अगर इस पॉइंट से अगर मैं लगाऊँ यहाँ से और ये इस प्रकार से प्राइस ऊपर गया है तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। इसको फिर से थोड़ा थिक करना पड़ेगा हमें, सो दैट ये क्लियरली विजिबल रहे। तो यहाँ पर देखिए, और ये 61 डिग्रीज दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए 61 डिग्रीज दिखा रहा है। इससे ये पता चलता है कि कितना एंगल का प्रोजेक्शन है और कितने एंगल के प्रोजेक्शन से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। लेकिन क्या ये इन्फॉर्मेशन हमें जानना ज़रूरी है कि वो कितने डिग्रीज से ऊपर गया है या नहीं गया है? ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, राइट। एटलीस्ट इस चैनल के ऊपर में हम इस प्रकार का प्राइस एक्शन नहीं सीखते या नहीं फॉलो करते, जहाँ पर ये डिग्री वाला पैटर्न जो है ये हमें यूज़फुल लगे। तो हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे और ये इस प्रकार के कोई भी टूल्स हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें, जैसे मैंने कहा, चार्ट्स को बहुत ही सिंपल और क्लीन रखना है। जितना कॉम्प्लेक्स हम करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो ये हमें ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और ये जो है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर हैं जो यूज़फुल है। बाकी तो कुछ यहाँ पर इतना यूज़फुल नहीं है। आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए और समझ सकते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। यहाँ एक पैरेलल चैनल नज़र आ रहा है, ये थोड़ा यूज़फुल रह सकता है। टू बिगिन विथ आप इस प्रकार से ये जो चैनल है इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, जो लाइट पर्पल में आप देख पा रहे हैं, ये एक चैनल, इसमें एक चैनल को दिखाता है। और ये चैनल इस प्रकार से ऊपर जा रहा है, जहाँ पर ये ऊपर वाली लाइन है और ये नीचे वाली लाइन है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना भी इसको यूज़ नहीं करता। इनफैक्ट पिछले कुछ 2-3 सालों से तो यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ पैरेलल चैनल का ये टूल, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइंस यूज़ करता हूँ चार्ट्स के ऊपर। क्योंकि देखिए, अगर आप ये इसी चीज़ को अगर आपको मार्क करना है और मैंने अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन चुन ली है, तो मैं इस प्रकार से ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन निकाल सकता हूँ, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ फाइन ट्यून करके, और मैं नीचे वाली भी जो ट्रेंड लाइन है उसको भी इस प्रकार से निकाल सकता हूँ। तो मेरा काम हो जाता है, राइट। तो मुझे पैरेलल चैनल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा यूज़फुल टूल है और आपको समझने में आसानी होगी अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। ऑल राइट, अब उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इतना कुछ यूज़फुल चीज़ें हैं नहीं, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं और बाकी के जो टूल्स है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद हम अगर यहाँ नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पर दिखता है पिच फोर्क। बहुत सारे पिच फोर्क्स है अलग अलग प्रकार के। फिर गैन बॉक्स, गैन स्क्वायर, बहुत सारे। फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। ये जो टूल है, ये फिब रिट्रेसमेंट जो लिखा है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जो हम यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में कुछ और भी फिबोनाची एक्सटेंशन वगैरह है, वो भी यूज़फुल है, लेकिन इतना यूज़ नहीं करते। एक एक करके देखते हैं। पिच फोर्क अगर आप लगाते हैं तो देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है चीज़ों को। ये इस प्रकार से पिच फोर्क लगाया जाता है।
थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। और मैंने तो कभी भी यूज़ नहीं किया है ये पिच फोर्क, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है चार्ट्स के ऊपर और इतना यूज़फुल है नहीं। उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी इतनी यूज़ में नहीं आती है अगर आप इसको यूज़ करना जानते हैं, और अगर ये आपके लिए वर्क करता है तो आप कर सकते हैं। बट मेरी फ़िलहाल तो राय है कि अगर आप बिगनर है तो ना करें, थोड़ा सिंपल रखें और चीज़ों को आसानी से समझें। ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल आप किस प्रकार से लगा सकते हैं, देखिए कोई भी इम्पल्सिव वेव अगर है तो आप एक पॉइंट से, मतलब ये नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक उसको खींच सकते हैं, और फिर प्राइस कितना नीचे आने वाला है ये आप पता कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा फिबोनाची को अगर हमें समझना है तो, ये इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड हो जाएगी बहुत जल्द, 1-2 हफ्तों में फिबोनाची के ऊपर में भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 15-20 दिन के बाद देख रहे हैं तो आपको वो लिंक मिल जाएगी। अगर आप तुरंत देख रहे हैं तो थोड़े दिन के लिए वेट करिए, फिबोनाची का भी वीडियो हम पोस्ट कर देंगे और लिंक दे देंगे नीचे। तो ये एक यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद में नीचे जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी कुछ खास यूज़ में नहीं आती है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए याद रखिए कि आपको सिलेक्ट करने के बाद में नीचे वाला पॉइंट एक चूज़ करना है, फिर ऊपर वाला, और आपको वो टूल मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ब्रश, रेक्टेंगल, एलिप्स और कुछ शेप्स दिए हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। ये है ब्रश। अब ब्रश का क्या काम है कि अगर इट इज़ लाइक अ पेंट ब्रश, जो हम पेंट ब्रश यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये भी ब्रश काम करता है। अगर मैं इसका भी कलर थोड़ा ब्लू में ले लेता हूँ तो ये है ब्रश। तो देखिए इस प्रकार से आप एरोज़ निकाल सकते हैं, या कुछ अगर आपको ड्रॉ करना है, या कुछ अगर ट्रेंड लाइन अगर आपको मान लीजिए निकालने की इच्छा नहीं हो रही तो आप जस्ट एक एक रफ़ लाइन यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कि ट्रेंड को दर्शाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया या फिर ये यहाँ पर किया। तो एक रफ़ मार्किंग के लिए आपको ये ब्रश बहुत यूज़फुल है, और सही में बहुत यूज़फुल है। अगर आप बिगनर है, शुरुआत कर रहे हैं, इंटरमीडिएट ट्रेडर है, तभी भी आपको ये जो फीचर है ये रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। ये जस्ट एक आप स्क्रिबल पैड के जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ मान लीजिए अगर आपको ये जो रीजन है इसको मार्क करके रखना है तो आप जस्ट एक छोटा सा यहाँ पर मार्किंग करके रख सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, और उसके नीचे क्या-क्या है देखते हैं। उसके नीचे दिया है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की तो ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि जो चैनल मार्क किया था हमने यहाँ ट्रेंड लाइंस के, इसमें जो पैरेलल चैनल मार्क किया था बस वैसा ही है ये भी, और रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं। तो उतनी कुछ ख़ास इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में ट्रायंगल्स एंड ऑल बहुत सारे हैं। ट्रायंगल की भी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि देखिए अगर आप ट्रायंगल को भी मार्क करेंगे तो लेट्स से ये देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया है, राइट। तो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन यहाँ पर बन गया, इसको आप मार्क कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में ब्रश का फीचर है तो फिर आप वैसे भी अगर इसको सिलेक्ट करेंगे और एक रफ़ मार्किंग करेंगे तो भी आपको ये अगर मार्क ही करना है तो आप उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसकी भी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें और कुछ बचा है, ये हम एक बार देख लेते हैं। आर्क का एक फ़ीचर है जो प्रोजेक्शंस लेने के लिए यूज़ में आता है। कभी कभी जो ब्रेकआउट्स होते हैं उनके प्रोजेक्शंस ले सकते हैं उससे, बट फिर भी इतना कुछ खास यूज़ में, मतलब इतना कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अगर नहीं करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ब्रश वाला फीचर इम्पोर्टेंट है। उसके नीचे में यहाँ दिया है टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला ये जो पार्ट है, मतलब आप किसी भी पोर्शन में जा कर के कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर लिखना है कि रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, अगर आपको ये लिखना है तो आप यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको कुछ नोट्स लेने हैं आप इस प्रकार से रख सकते हैं इसको। तो ये शुरुआत में आपको काफ़ी यूज़ में आएगा। जब भी आप कोई भी चीज़ नोटिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर और चाहेंगे कि आप भूलें ना उसको, और जब भी आप नेक्स्ट टाइम 2-3-5 दिनों के बाद जब भी चार्ट खोले तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको नोटिस करें तो आप इस प्रकार से नोट्स यहाँ पर लगा करके रख सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, या यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, या ऐसा जो भी ऑब्जर्वेशन हम देखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
इम्पॉर्टेंट टूल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे दिए हुए जितने भी टूल्स है वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, और बस कुछ शेप्स और मतलब फैंसी चीज़ें हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। उसके नीचे में जो दिए हुए बहुत सारे पैटर्न्स हैं, एलियट वेव्स हैं। एलियट वेव्स तो फॉलो नहीं करते हैं, हम इस चैनल के ऊपर नहीं करते हैं। अगर आप जानते हैं और करना चाहते हैं, आपके लिए वर्क करता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक थियरी जो है वो बहुत मतलब एक अच्छी थियरी है, और जिससे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हेड एंड शोल्डर्स, जो मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करता हूँ मेरे ट्रेडिंग में। और इस चैनल के ऊपर में भी अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते होंगे कि हेड एंड शोल्डर्स का हम काफ़ी यूज़ करते हैं, राइट। तो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न किस प्रकार से वर्क करता है, और इनफैक्ट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर्स का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हुआ है। तो दिस इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस। तो यहाँ पर देखिए ये बनता है लेफ़्ट शोल्डर, ऑलराइट, फिर ये बनता है हेड, और उसके बाद में यहाँ ये बन रहा है लेफ़्ट शोल्डर। तो ये नवीन फ्लोरिंग का है, मेरे ख्याल से नवीन फ्लोरिंग के ऊपर जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो हमने वीडियो भी किया था सेपरेटली। तो टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के प्लेलिस्ट में नवीन फ्लोरिंग के ऊपर कुछ 2-3 वीडियोज़ हैं मेरे ख्याल से। इस पॉइंट पे भी हमने वीडियो किया था जब ये ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद में ये काफ़ी ऊपर भी जा चुका है। एनीवेज, तो इस प्रकार से देखिए आप हेड एंड शोल्डर का ये जो टूल है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है, इससे हमें क्या पता चलता है, इसके लिए भी काफ़ी समय लगेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर मार्क कर सकते हैं, और इसके साथ में ही ये जो नेक लाइन है या फिर रेजिस्टेंस लाइन है ये अपने आप आ जाती है, ये आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ये हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न में, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बाद में प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। तो ये एक टूल है जो यूज़फुल है आपके लिए इस विजेट से। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स का। ये तो हेड एंड शोल्डर कैसे लगाना है फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये जो लेफ़्ट शोल्डर है यहाँ पर एक क्लिक करना है, राइट क्लिक, फिर नीचे इसका जो बॉटम है यहाँ राइट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करना है, तो वो नेक लाइन भी बन जाएगी। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स का ये पैटर्न, जो कि एक चार्ट रिवर्सल पैटर्न है और बहुत ही एमिनेंट चार्ट रिवर्सल पैटर्न इसको माना जाता है। उसके बाद में ये कुछ पैटर्न्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन है, इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शंस यूज़ किए हैं। बाकी लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेट रेंज, प्राइस रेंज ये मैंने यूज़ नहीं किया है, कभी भी यूज़ नहीं किया है, और इतना यूज़फुल भी नहीं है। आप ट्राई करके देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या आता है। प्रोजेक्शन एक चीज़ है जो मैं पहले यूज़ करता था। तो देखिए प्रोजेक्शन में किस प्रकार से आप मार्क कर सकते हैं। देखिए ये और ये पॉइंट, इसको हमने अगर मार्क कर लिया और अगर हमने इस प्रकार से इसको देखिए नीचे की तरफ अगर हमने प्रोजेक्ट कर लिया है, तो उसी का प्रोजेक्शन हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं। फिर से एक बार करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, और ये जो नीचे की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया है वही प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ आ सकता है। और इसको अगर हम इस प्रकार से लॉक कर दें तो फिर हम ये जो प्राइस लेवल है ऊपर की, ये जो ऊपर की प्राइस लेवल है इसको पहचान सकते हैं। और ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है और ये नीचे की तरफ जो डेप्थ आ रही है यहाँ पर, इसको हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में आप मत सोचिए कि इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे। जस्ट एक टूल है जो किस प्रकार से आपको निकालना है चार्ट्स के ऊपर, बस वही डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा नहीं तो फिर। और हर एक टूल जो है उसको यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। ट्रेंड लाइंस के ऊपर हम 1 घंटा बात कर सकते हैं कि अच्छी ट्रेंड लाइंस कैसे निकालें। हेड एंड शोल्डर्स के बारे में हम 2 घंटा बात कर सकते हैं कि कैसे एक सही हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न को पहचानें, कैसे उसका ब्रेकआउट देखें, कैसे उसके डेप्थ नापें, कैसे उसका रेजिस्टेंस जो है उसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व करें, और ब्रेकआउट जब हुआ है या होने वाला है उस पीरियड के बीच का जो पीरियड है उसको कैसे हम ऑब्जर्व करें। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बहुत सारे साइंस और सिम्बॉल्स हैं। अगर आप एक चीज़ इसमें से देखें तो ये देखिए, इस प्रकार से आप कोई एरो अगर निकालना चाहते हैं
तो एरो निकाल सकते हैं और इसको थोड़ा टिल्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। जो ये थोड़ा यूज़फुल है, कभी आपको कोई चीज़ मार्क करनी है चार्ट के ऊपर तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया इसका। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये है स्केल। ये है मेजरिंग स्केल, आप कह सकते हैं इसको। इसको कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो प्राइस ऊपर गया, या फिर ये हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे अगर इस पॉइंट पे नापना है कि कितना % का प्रॉफिट हुआ है, कितना पॉइंट्स प्राइस ऊपर गया है, तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैंने राइट क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे आऊँगा यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 29.2% का ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 29.2%, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्राइस गया है, तो वहाँ पर टोटल 29% का गेन हुआ है, 29% का प्रॉफिट हुआ है, ये जो हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप टारगेट को पहचानना चाहें और आप जानना चाहें कि टारगेट कहाँ पर रखना चाहिए या स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना चाहिए, एंट्री कहाँ पर लेनी चाहिए, ये स्केल जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको कैसा यूज़ करना है ये मैंने आपको बता ही दिया, जस्ट एक एग्जांपल। और रेगुलरली जो हम टेक्निकल एनालिसिस के वीडियोस डालते हैं इस चैनल के ऊपर, जो कि टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स करके जो प्लेलिस्ट है उसमें हम पोस्ट करते हैं, वहाँ पर आप कुछ वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो स्केल को कैसे यूज़ करना है और उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आपको एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस निकालने के लिए यूज़ करना है, वो आपको वहाँ से पता चलेगा। उसके ऊपर हम कोई अलग से वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक टेक्निकल एनालिसिस का प्रोसीजर है, तो आप हर एक वीडियो में उसको देख सकते हैं, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पर दूसरी ये भी बताना चाहूँगा मैं कि मान लीजिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का मुझे नापना है, राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर में मार्क करना है, क्योंकि चार्ट जो है ये एक 2 डायमेंशनल चार्ट है, राइट। ये लेवल जो है दैट इज़ इक्वल टू दिस लेवल विच इज़ इक्वल टू दिस लेवल विच इज़ इक्वल टू दिस लेवल, सिमिलरली दिस लेवल इज़ इक्वल टू दिस लेवल इज़ इक्वल टू दिस लेवल, है ना। तो अगर आपको समझ लीजिए ये स्केल जो है अगर इसको यूज़ करना है और अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की, मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट की डेप्थ नापनी है या उसका प्रॉफिट नापना है, तो ज़रूरी नहीं है आप इसी पॉइंट पे आए। अगर आप इस पॉइंट पे भी आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं तो वो सेम रहेगा, यहाँ पर भी आते हैं तो सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी जो पोजीशन है वो सेम है ऑन दी वाई एक्सिस, राइट। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जगह कम रहती है और आपको दिखने में, मतलब विजुअली कुछ चीज़, क्योंकि काफ़ी छोटे यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिक्कत जाती है, इसलिए ज़रूर थोड़ा उसको आप अगर दूर कर दें तो आपको देखने में आसानी होती है। यहाँ पर तो इतना कंजेशन नहीं है, बट कभी कभी होता है कि चार्ट्स के ऊपर जगह कम रहती है, तो आप ये जो फीचर है यानी ये जो आप कह सकते हैं एक वे आउट है टू मेक द चार्ट लुक प्रॉपर एंड क्लीन, ये यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी पॉइंट के ऊपर में जाकर के इस स्केल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये एक जूम इन है। जूम इन तो हम मतलब बहुत सारे तरीके, यहाँ से कहीं से भी आप जूम इन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप जूम इन करते हैं तो आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एरिया जूम होता है, ठीक है। ये आप मतलब इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इतना कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में ये जो नीचे में जितने भी टूल्स दिए हुए हैं, ये भी कुछ खास इसका यूज़ है नहीं, आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। सबसे एंड में यहाँ पर डिलीट वाला आइकन दिया गया है जहाँ पर कि रिमूव ड्राइंग टूल्स लिखा है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो चार्ट में जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी, मतलब जो भी ड्राइंग्स आपने निकाली है वो सब के सब का सब जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे टूल्स है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर आप बिगनर हैं, तो आप पैरेलल चैनल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश का मार्क
मतलब ब्रश की जो मार्किंग्स है वो आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। अगर आप बिगनर या इंटरमीडिएट ट्रेडर है तो यूज़फुल रहेगा। चार्ट्स को सेव करते जाइए। पिछले वीडियो में हमने देखा कि चार्ट्स को सेव कर सकते हैं या फिर उसका स्नैपशॉट कैसे हम यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपके फ्यूचर ट्रेडिंग में, और आप किस तरीके से प्रीवियस गलतियों से सीख पाएंगे ये डिटरमाइन करेगा अगर आप ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। उसके बाद में फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने देखा। यहाँ पर जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ होता है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर हमने हेड एंड शोल्डर्स देखा है इस पूरे ड्रॉप डाउन से। बाकी चीज़ें हम इतना रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। और ये है स्केल, मेजरिंग स्केल, जिससे आप एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में जाकर के देखिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। कोई भी वीडियो में आपको दिख जाएगा कि हम कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस को डिटरमाइन करते हैं विद द यूज़ ऑफ स्केल। तो ये कुछ टूल्स हैं। और ट्रेंड लाइंस के बारे में कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो ट्रेंड लाइंस फ्रेंड देखिए, कभी भी आप 2 पॉइंट मार्क कर देंगे चार्ट के ऊपर में तो ट्रेंड लाइन निकल जाती है, राइट। लेकिन अगर आपको वैलिड ट्रेंड लाइन निकालनी है तो कम से कम 3 टच पॉइंट्स रहना ज़रूरी है। तो अगर एक वैलिड ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर निकालने की कोशिश करें तो देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाएगी, और इसको थोड़ा हम नीचे की तरफ भी ला सकते हैं। क्यों ये ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2-3 टच पॉइंट्स है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर वैसे है नहीं टच पॉइंट, बट ठीक है क्योंकि यहाँ पर 2-3 है और यहाँ पर 2 है तो हमारी ट्रेंड लाइन वैसे भी वैलिड ट्रेंड लाइन हो जाती है। और थोड़ा इसके भी बहुत क्लोज है तो उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि थोड़ा एकदम एकदम टच तो नहीं है लेकिन थोड़ा टच वहाँ पर इस्टेब्लिश हो सकता था, राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट जोन है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन जो है ये वैलिड ट्रेंड लाइन बन जाती है। जबकि ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये वैलिड ट्रेंड लाइन नहीं है। ऐसी कितनी भी लाइंस आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 या 3 लाइंस में अगर काम नहीं कर पाएंगे तो फिर ट्रेडिंग डिसीजंस जो है वो मोर ऑफन देन नॉट गलत होने के चांसेस है। तो विद दिस आई थिंक हमने सारे टूल्स जो है वो कवर कर लिए हैं, एंड हम अब रेडी है हमारे पार्ट 3 के लिए, जहाँ पर हम मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स और ट्रेंड लाइंस के ऊपर में ब्रीफ में बात करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा एक गाइड टू लर्निंग ऑफ चार्ट पैटर्न्स है इसका हम एंड कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हम बाकी एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स, इससे वैल्यू एडिशन हुआ होगा, चार्ट्स को समझना थोड़ा इजी हुआ होगा, पार्ट 1 से भी पार्ट 2 से भी। ये जो है ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 1 भी आपको देखना चाहिए जहाँ पर हमने कंपोनेंट्स की बात की है, चार्ट के ऊपर जो भी कंपोनेंट्स है उसकी वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, शेयर ज़रूर करिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, और पार्ट 3 को भी देखिए सो दैट आप एक स्किल डेवलप कर ले कि चार्ट्स को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन। थैंक यू।